बिना देर किए नव्या पास के एक प्राइवेट क्लिनिक में अपना हेल्थ चेकअप के लिए पहुंच गई। कुछ चेकअप करने के बाद डॉक्टर नव्या को क्या बोले वो पता नहीं, पर वो बहुत परेशान हो गई और बिना देर किए बार बार अनुष्का और रीम को कॉल लगाती रही। पर इत्तेफाक से वो दोनों भी बिजी थे और नव्या के कॉल का जवाब नहीं दिए। क्या करूं मैं? अनुष्का और रीम तो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। अनुराग को फिर से कॉल लगाती हूँ। हेलो नव्या, यहाँ पे म्यूजिक बहुत लाउड है। आई कैंट हियर यू। पार्टी खत्म होते ही मैं तुम्हें कॉल करूँगा, ओके? नव्या रूम पे वापस आकर अनुराग का पार्टी खत्म होने तक इंतजार करती रही और तब तक अनुष्का भी आकर पहुंच गई। अनुष्का, क्या बात है? इतना परेशान क्यों है? अनुष्का, मैं प्रेग्नेंट हूँ। व्हाट? ये क्या बोल रही है तू? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं शाम को डॉक्टर के पास चली गई। फिर मुझे ये प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। अनुष्का, ये अनुराग का ही बच्चा है। और अनुराग कहाँ है? तूने उसे बताया? वो एक पार्टी में बिजी है, फ्री होकर कॉल करेगा बोला है, पर मैं उसे मैसेज में सब कुछ लिख दी हूँ। आई होप वो मैसेज पढ़ते ही मुझे कॉल बैक करेगा। दैट आई डाउट। शुरू से बोला था तुझे अपना ध्यान रख। अनुराग पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, पर तू तो उसके पीछे पागल होके घूम रही थी। अब मैं क्या करूं? अनुराग को तो सब बता चुकी है, अब उसका वेट कर, शायद वो कुछ मदद कर दे। नव्या और अनुष्का रात के 1 बजे तक अनुराग के कॉल का इंतजार करते रहे, पर अनुराग से कोई कॉल नहीं आया। मैं अनुराग को फिर से कॉल करती हूँ। अब तक तो वो मैसेज भी देख चुका होगा, फिर इग्नोर क्यों कर रहा है? The subscriber is currently switched off. Please try after some time. इस समय उपभोक्ता का मोबाइल स्विच ऑफ है, कृपया। फोन स्विच ऑफ कर दिया? अनुराग अपना फोन स्विच ऑफ कैसे कर सकता है? अब पता चला अनुराग कैसा लड़का है। मुझे तो पहले से ही पता था, इसीलिए तुझे वार्न भी किया था। अब तक पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ऐसे कर चुका होगा। अनुराग ऐसे नहीं कर सकता, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। शायद उसका मोबाइल में बैटरी डेड हो गया है। हाँ, व्हाटएवर। नव्या अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी थी। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकले। अनुष्का तो सो गई, पर नव्या को नींद कैसे आएगी भला? वो बार बार अनुराग को कॉल लगाती रही। हाँ। नव्या, तू रात भर सोई नहीं? नहीं, मैं क्या करूं अनुष्का? उसका फोन अभी तक स्विच ऑफ बता रहा है। तू अब भी उसके पीछे पागल है? प्लीज उसके बारे में सोचना बंद कर और आगे क्या करना है उसके बारे में सोच। तो फिर मैं क्या करूं? देख नव्या, मुझे लगता है अब तुझे तेरे माँ पापा को सब कुछ बता देना ही सही रहेगा। ये बात छुपाने से प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। माँ पापा को? और कोई चारा भी तो नहीं, क्योंकि हमारा ऐसा जान पहचान का कोई भी नहीं है जो इस मुसीबत से मदद कर सके। अनुराग तो बिल्कुल नहीं आने वाला। माँ पापा को ये बात मैं कैसे बोलूंगी? फिर भी नव्या शाम तक अनुराग का इंतजार करती रही और आखिर में माँ को फोन करके सारी बातें बता दी। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं अनुराग को समझ नहीं पाई, उसके बातों में बहक गई। माँ, कुछ बोलती क्यों नहीं? नव्या, ये सब करने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई? अब मैं क्या कहूँगी तेरे पापा को और कैसे कहूँगी?
वो तो ये सब सुनते ही जीते जी मर जाएंगे। पाई पाई जोड़ के तुझे पढ़ा रहे थे और तू उनका मुंह काला कर दी। मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, मैं सब सुन चुका हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? संभालिए ना खुद को, नव्या से गलती हो गई। इतनी बड़ी गलती कैसी कर सकती है वो? मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। नव्या के पापा अपने कमरे में लेटे तो थे, पर ये सोच सोच के परेशान थे कि आखिर नव्या ये सब कैसे कर सकती है। अब उनके सपनों का क्या होगा? नव्या कैसे जिंदगी में आगे बढ़ी? अनुष्का, सब बर्बाद हो गया। पापा बहुत गुस्सा है। मैं कभी उनके सामने में अपनी शक्ल नहीं दिखा पाऊंगी। देख नव्या, तुझसे गलती हुई है, इसीलिए थोड़ा टाइम दे, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा तुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो सब संभाल लेंगे, डोंट वरी। सुनिए, दरवाजा खोलिए ना। 3 घंटे हो गए, आप चुपचाप यूं बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पे चिंता से मरे जा रही हूँ। चलिए, अब हम नव्या को वहाँ से ले आते हैं। बहुत हो गई पढ़ाई। अरे सुनिए ना, दरवाजा तो खोलिए। बार बार आवाज देने पर भी नव्या के पापा से कुछ जवाब नहीं आया। फिर उसकी माँ पड़ोस के श्याम बाबू को बुलाई और उनके मदद से दरवाजा तोड़ के कमरे के अंदर गए। भाभी, नाब्या के पापा को हॉस्पिटल लेना होगा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये क्या कह रहे हो श्याम बाबू? नव्या के पापा को तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और ये खबर नव्या के कान में पड़ते ही वो जिंदा लाश बन गई थी। डॉक्टर चेकअप करके बोले कि नव्या के पापा को हार्ट अटैक आया है। तब रात के 12 बज रहे थे। नव्या जैसे तैसे दिल्ली तक फ्लाइट लेकर फिर एक बस पकड़ के सीधा अपने घर मुकुंदपुर पहुंची, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि उसके पापा को हॉस्पिटल से घर वापस लाया जा चुका है। माँ, निकल जा यहाँ से। क्यों आई है अपनी शक्ल दिखाने? पापा को तो मार डाले, अब क्या मुझे भी मारने आई है? इतना बड़ा धोखा दिया तूने हमें। निकल, निकल जा यहाँ से। अब तेरा इस घर के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। ऐसे मत कहो माँ, मुझसे गलती हो गई। नव्या अपने आंखों के सामने पापा की चिता को जल के राख होते देखी। पूरी तरह से टूट चुकी थी वो। एक पल में सोचती थी कि अपनी जान लेकर हमेशा के लिए ये सब खत्म कर दे, और ताकत नहीं थी उसमें। फिर भी वो मुंबई वापस आई। नव्या, आई एम सो सॉरी। नव्या, ये सब क्या हो गया? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, प्लीज। नव्या खुद को उस कमरे में बंद करती, ना तो बाहर निकलती थी और ना ही किसी से बात करती थी। बस एक ही बात सोचती रहती थी कि शायद उसकी माँ उसे माफ कर दे। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।